नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 11 चैप्टर चल रहा है। 11H एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें हमने पार्ट 18 में कुल इसके 11 सवाल कर लिए थे। आज हम 12वां सवाल करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। चलिए देखते हैं। बढ़िया सा सवाल है। पिछले वाली मेथड लगाएंगे, कैंसलेशन लो जिसे हम बोल रहे थे, निरसन नियम। ठीक है, कैंसिलेशन लो क्या बोलता है तो एक बार आपको फिर याद दिला देता हूँ मैं। कैंसिलेशन लो ये बोलता है भाई साहब कि अगर आपके पास e की पावर x है और एक साइन एक और इसके ब्रैकेट में क्या है, तो इसके ब्रैकेट में एक फंक्शन है f(x) और इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ जोड़ रहे हैं, है ना। इसका जो अवकलन होगा वो इसमें जोड़ रहे हैं और यहाँ dx है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो e की पावर x के साथ f(x) और साथ में कोफिशिएंट c तो लगाना ही ऐसा। यहाँ देखो, यहाँ बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है, ये रूल दिख ही रहा होगा आपको। आई बराबर देखना इंटीग्रेशन e की पावर x, ये दिया हुआ ना log x प्लस 1/x। देखो यही आंसर आ जाएगा इसका। बाकी मैंने पूरी ट्रेडिशनल मेथड आप लोगों को बता रखी है, उसी को ही आपको फॉलो करना है। मैं डायरेक्ट यहाँ इसका आंसर बताऊँगा। देखो e की पावर x है, e की पावर x है, यहाँ x का फंक्शन है, यहाँ भी x का फंक्शन है और यहाँ पर जो x का फंक्शन है उसके यहाँ डेरिवेटिव है। तो देखो log x का आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो, अवकलन, तो log x का अवकलन 1/x हो जाता है ना। ये इसका डेरिवेटिव है। इट मीन्स इसे हम उस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर आ सकता है e की पावर x और f(x) को लिख दोगे तो ये आ जाएगा log x। ठीक है, प्लस c एक कोफिशिएंट, ये इसका आंसर हो गया। बाकी आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक, फिर भी मैं करवा देता हूँ। देखो इसी को, जिस मेथड को अपन यूज़ करते हैं, तो कुछ नहीं, अंदर क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको अलग रख रहे हैं, केवल मैं इसको सोल्व करवा रहा हूँ। e की पावर x log x हो जाएगा और dx भी लगा दो साथ में, प्लस 1/x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x और इनटू में आ जाएगा 1/x, तो x को मैंने नीचे लिख दिया dx। ठीक है, यहाँ देखो हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड मान लो, फर्स्ट log x को मान लो, कर दो सॉल्व। इस टर्म में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रखेंगे। फर्स्ट ऐसा कैसे ही मीन्स log x ऐसा कैसे ही, सेकंड का समाकलन इंटीग्रेशन, तो सेकंड का समाकलन e की पावर x ही हो जाएगा। फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन मतलब log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/x और सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e की पावर x, तो ये e की पावर x आ गया। और जो भी आंसर है उसका फिर से होल का समाकलन। ठीक है, और प्लस में पीछे क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन, इसे ऐसा लिख दूँ 1/x e की पावर x, ताकि दोनों टर्म सेम दिखे। ये देखो ये वाली टर्म सेम, इससे ये कैंसिल। आंसर क्या आ गया आपका, आई बराबर ये जो हम बोल रहे थे, पहले e की पावर x लिख दो, फिर लिख दो log x और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने। बढ़िया सा सवाल है। देखो थोड़ा सा इसे हमें जमाना पड़ेगा, है ना। आई बराबर देखो मैं क्या करूँ, e की पावर x को बाहर लिखने दूँ, ऊपर जो ये है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x² प्लस इस 1 पर स्क्वायर लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें मन से ही क्या कर रहा हूँ, 2x को जोड़ दे रहा हूँ और प्लस माइनस कर दे रहा हूँ इसमें से 2x। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है अपना, तो ये चल रहा है x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो तो, और ये पीछे dx चल रहा है। आई बराबर, यहाँ ध्यान से देखना आप, e की पावर x हमने मन से जोड़ा घटाया, क्यों, तो इस वाले फंक्शन को देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है x+1 का होल स्क्वायर। देखो x+1 का होल स्क्वायर ओपन करो 1 मिनट के लिए, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह x और b की जगह 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये देखो ये वाली जो चीज़ है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x+1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये बन रहा है यहाँ पर, तो e की पावर x ऊपर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा अपना x+1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। ठीक है, आई बराबर देखो e की पावर x है ना, सेपरेट करवा रहे हैं हम दोनों को, तो एक बार तो x+1 का होल स्क्वायर किसके साथ में आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर के साथ में, फिर माइनस का 2x अपन ये आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देखो तो इससे ये कैंसिल पूरी तरह, है ना। तो आई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन e की पावर x और अंदर आ जाएगा क्या यहाँ पर 1 माइनस 2x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा अपना क्या dx। ठीक,
अब अगर अपन यहाँ पर इसे अंदर मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका, ठीक है बच्चों। देखिए तो यहाँ पर अपन अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं क्या, e की पावर x का, तो देखना क्या हो जाएगा, ये e की पावर x, इसमें साथ में dx का मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो dx, बीच में माइनस, फिर इंटीग्रेशन करा देंगे अपन अंदर मल्टीप्लाई, तो ये जो 2 है इसे मैं बाहर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन से, और अंदर चला जाएगा e की पावर x अपॉन x, और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा पीछे dx। ठीक है, देखना बच्चों अच्छा सा सवाल है। आई बराबर देखना e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आ जाएगा, इसे ऐसे ही लिख दो, माइनस 2 भी ऐसा का ऐसा ही इंटीग्रेशन का साइन। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम निरसन लॉ फॉलो कराएंगे, तो इसके लिए मुझे पहले ऊपर x प्लस 1 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस e की पावर x को बाहर रहने दो, अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, तो अंदर ये कर रहा हूँ मैं कि इस x में एक तो प्लस 1 कर रहा हूँ और एक माइनस 1 कर रहा हूँ। ये देखो x सिंगल था तो इसमें एक बार हमने प्लस 1 कर दिया, एक बार माइनस 1 कर दिया, और नीचे क्या चल रहा है, तो x प्लस 1 का चल रहा है होल स्क्वायर, इसे बंद कर दिया और पीछे लिख दिया dx। ठीक है, तो देखना i बराबर e की पावर x माइनस 2 इंटीग्रेशन e की पावर x, इसके साथ सेपरेट करा रहा हूँ माइनस वाले के साथ, तो अंदर क्या होगा, एक बार तो हो जाएगा x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डबल यहाँ भी सेपरेट कराया था हमने, अब इसे फिर से यहाँ सेपरेट करा रहा हूँ, और ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा dx। ठीक है, x प्लस 1 से x प्लस 1 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो i बराबर अपने पास आ जाएगा e की पावर x माइनस 2। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, तो e की पावर x यहाँ से बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, और माइनस यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये dx। अब चाहे तो बच्चों हम यहाँ निरसन लॉ फॉलो करा सकते हैं, कैसे, तो देखो ये जो 1 प्लस एक्स प्लस 1 है, ये वाली चीज़, इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करूँ तो ये आ जाएगा, देख लो करके बताता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करो, क्या हो जाएगा, एक तो ऐसा कैसा ही एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बटे में ऊपर जाएगा तो सिंपल 1 का करेंगे तो 0, माइनस भाग विधि से करा रहा हूँ, ठीक है, माइनस फिर x प्लस 1 का करेंगे तो केवल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ऊपर से क्या बचेगा, ऊपर से बचेगा केवल -1, और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये -1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या अपना फंक्शन है, और यहाँ प्लस लगा के इसे माइनस में यहाँ लिख दूँ तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो अपन यहाँ इस पूरे फंक्शन का मान क्या लिख सकते हैं, तो i बराबर अपन ले सकते हैं e की पावर x माइनस 2, है ना, यहाँ लिख देंगे बाय कैंसलेशन लो, है ना, हिंदी में निरसन नियम से, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा कैसे -2, इसकी जगह निरसन नियम क्या बोलता है हमारा, कि अगर e की पावर x के मल्टीप्लाई में एफ एक्स फंक्शन है और उसके साथ जोड़ में कौन है, जोड़ में योग में होना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए, जोड़ में क्या हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, है ना, तो हम क्या आंसर ले सकते हैं, तो एक तो लिख दूंगा मैं e की पावर x और साथ में जो एफ एक्स फंक्शन है वो लिख दूंगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा, और प्लस एक कोफिशिएंट c जमा कर लिख दो, तो i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन x प्लस 1 का अंदर मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, चलो अभी तो लिख देते हैं e की पावर x, ये हो जाएगा माइनस, है ना, और 2 e की पावर x ऊपर, नीचे आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस c। आई होप यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। बच्चों थोड़ा सा उन्होंने सोल्व किया हुआ मैं करा देता हूँ, इस x प्लस 1 का है ना, इधर एलसीएम ले लेंगे, तो i बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का एलसीएम लेंगे मतलब e की पावर x में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक तो आ जाएगा x e की पावर x, ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पर प्लस 1 में भी होगा तो प्लस e की पावर x, और -2 e की पावर x आ जाएगा, नीचे क्या चल रहा है x प्लस 1, ठीक है, और प्लस c कोफिशिएंट अलग ही चलने दो। i बराबर देखना -2 e की पावर x प्लस e की पावर x, तो x e की पावर x, तो ये प्लस 1 -2 में जाएगा तो माइनस का e की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c, और एट द एंड फाइनल आंसर में इधर लिख देता हूँ i बराबर, दोनों में से e की पावर x कॉमन निकाल दो तो बच जाएगा x माइनस 1 अपॉन बचेगा नीचे
एक्स प्लस 1, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ई की पावर एक्स और प्लस सी। यह है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया सा सवाल है, देखना 14 नंबर का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ निरसन रूल फॉलो करा सकते हैं, क्योंकि log x का अगर आप देखो कायदे से तो log x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, 10x मिल सकता है यहाँ पर माइनस log x का, ठीक है। पर हम यहाँ पर निरसन लॉ फॉलो करा देते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट चलो मैं तो पूरा ही बता देता हूँ, आप तो अंदर मल्टीप्लाई कराओ, ई की पावर x हो जाएगा 10x और ये आ जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर x और हो जाएगा log cos x dx, ठीक है। इस वाली टर्म में कोई छेड़खानी मत करना, इसके बाद वाली टर्म सोल्व करेंगे। तो आई बराबर ये टर्म ऐसी की ऐसी ई की पावर x 10x dx माइनस, यहाँ देखना ई की पावर x को हमेशा सेकंड माननी है, तो log cos x क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये log का थीटा है, थीटा नहीं मतलब log का जो साथ में जुड़ा है वो है, तो फर्स्ट, तो हम वही रूल फॉलो कराते हैं अपना प्रोडक्ट रूल, है ना, ब्रैकेट लगा के क्योंकि बाहर माइनस है। तो फर्स्ट ऐसा का ऐसे log cos x, ठीक है ना, ई की पावर x का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर x का ई की पावर x, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन, तो log cos x, तो पहले log का होगा, log का क्या होता है 1/x, और x की जगह अपने पास cos x, इसलिए हो जाएगा 1/cos x। फिर चेन रूल से होगा cos x का डिफ्रेंसिएशन, तो cos x का हो जाता है माइनस साइन x, ठीक है। फिर ये इसका हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया फर्स्ट का, सेकंड का फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो ई की पावर x का ई की पावर x, जो भी आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन कराएंगे, ठीक है। आई बराबर देखना इंटीग्रेशन ई की पावर x 10x dx, ठीक है। यहाँ पर देखना माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं अपन, तो माइनस है ना, माइनस हो जाएगा log cos x ई एक्स अलग है ना। यहाँ से देखना ये माइनस प्लस और ये वाला माइनस फिर से माइनस कर देगा माइनस। यहाँ देखना साइन बटा कोस क्या लिख सकता हूँ 10x ई की पावर x dx। अब बच्चों यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, आप ये देखना सेम टर्म है इंटीग्रेशन ई की पावर x 10x dx, इंटीग्रेशन ई की पावर x 10x, आगे पीछे लिखा हुआ ये प्लस की है वो माइनस की, इससे ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या केवल आई बराबर बचेगा ई की पावर x को आगे लिख देता हूँ ई की पावर x। अब ये जो -1 है इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, अभी आपको समझाऊंगा क्यों लिख रहा हूँ log cos x, ताकि अपना आंसर आ सके। यही बचा ना, इसे हमने जमा कैसे लिख दिया, ई की पावर x को आगे लिखा, -1 को यहाँ लिख दिया और log cos x लिख दिया। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, log का एक फॉर्मूला होता है कि भाई अगर n log m है तो इसे आप लिख सकते हो log m की पावर n, उसका यूज करेंगे। यहाँ पर n की जगह है -n और m की जगह है cos x, तो -1 को मैं कहाँ, ये n है तो इसे मैं m की पावर में चढ़ा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा i बराबर e की पावर x, तो ऐसा कैसे ही ये हो जाएगा log और cos की पावर चढ़ जाएगी cos x पर -1, ठीक है। अब बच्चों -1 का मतलब क्या होता है, मतलब cos बटे में चला जाएगा 1/cos x हो जाएगा, ठीक है। और 1/cos x अगर हो गया तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ i बराबर e की पावर x log हो जाएगा और ये हो जाएगा sec x, ठीक है, और प्लस c, ये आपकी बुक में आंसर दिया हुआ, इसलिए हमने वो -1 के साथ ऐसा गेम खेला, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अच्छा सा सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर करेंगे सोल्व, पिछला जैसा ही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा हमेशा की तरह, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक के 2 फॉर्मूले लिखूंगा मैं, एक यहाँ लिखूंगा मैं sin 2x का, जो क्या हो जाता है 2 sin x cos x हो जाता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिखूंगा cos 2x का, जो क्या हो जाता है, जो हो जाता है 2 cos स्क्वायर x -1 हो जाता है, ठीक है। उससे पहले इसको थोड़ा सा सेपरेट कराएंगे हम, आई बराबर देखना एक बार 1 - cos 4x को sin 4x के साथ कर लिया सेपरेट, तो sin 4x अपॉन 1 - cos 4x, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा दो बड़ा, फिर माइनस के साइन के साथ 4 अपॉन हो जाएगा 1 - cos 4x, और बाहर क्या चल रहा है e की पावर x और dx, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर 2x था तो यहाँ पर 1 आ रहे थे, अब मैं इस 2x के यहाँ कर दूँ sin 4x, तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो 2 ही रहेगा, इसे मत चेंज कर देना, यहाँ हो जाएगा ये साइन, जब यहाँ 2 थे तो यहाँ आधा था, नहीं सॉरी यहाँ 2 थे तो यहाँ 1 था,
अब यहाँ 4 है तो यहाँ 2 हो जाएंगे, तो हो जाएगा sin 2x और ये हो जाएगा cos 2x। बात आई समझ में। उसी तरह जब यहाँ पर cos 2x, यहाँ 2x थे तो यहाँ cos के साथ एक x आ रहा था। अब मान लो यहाँ cos के साथ है 4x, तो क्या हो जाएगा, 2 तो 2 ही रहेगा, cos की पावर भी 2 रहेगी, बस यहाँ जाएगा 2x माइनस 1। बात आई समझ में, है ना। अब यहाँ पर देखो हम फॉर्मूला निकालेंगे किसका, 1 माइनस कोस 4x दिया हुआ है ना, इसने 1 माइनस में जाना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला लिख दिया मैंने। एक और फॉर्मूला होता है, चलो मैं बता ही देता हूँ। cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है ना। ये फॉर्मूले भी सही लिखे हैं पर अपना ये यूज होगा क्योंकि यहाँ पर 1 आगे है, पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ cos 2x है, अगर मैं cos की जगह करूँ 4x तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, ये साइन स्क्वायर होता, सॉरी, है ना, 2 साइन स्क्वायर। तो जब यहाँ 2 था तो यहाँ 1x था, यहाँ 4 है तो यहाँ 2x हो जाएगा ये, ठीक। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी निकालेंगे, 1 माइनस कोस। तो देखो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x को मैं इधर उठा लाऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है ना। इसे उधर उठा के ले गया और इस cos 4x को उठा के उधर ले जाता हूँ तो 1 को तो कुछ नहीं छेड़ा हमने, 1 यही है, cos इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा cos 4x। तो देखो एक ये वाला फॉर्मूला हमारे उपयोग में आएगा और एक ये वाला फॉर्मूला हमारे उपयोग में आएगा। बात आई समझ में, है ना। देखो यहाँ पर कैसे, तो i बराबर इंटीग्रेशन साइन 4x की जगह मैं रखूँगा ये वाला फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 2 साइन 2x cos 2x, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कोस 4x। ये देखो 1 माइनस कोस 4x क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, फिर माइनस ये 4 ऐसा का ऐसा ही, बटे में 1 माइनस कोस 4 की जगह फिर से क्या लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, और पूरा ये e की पावर x और ये हो जाएगा dx। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, साइन 2x से एक साइन 2x कैंसिल, और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ ध्यान देना i बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट में बंद है, इंटीग्रेशन e की पावर x को मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। तो अंदर देखना, यहाँ से बचेगा cos 2x बटा साइन 2x, क्या हो जाता है cot 2x हो जाएगा, cos बटा साइन, ठीक है ना, माइनस यहाँ ध्यान देना ऊपर ये 2 तो है ही सही, साइन स्क्वायर 2x से ऊपर ले जाऊँगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x। अब बच्चों dx और e की पावर x हमने पहले लिख दिया। अब आप अगर यहाँ देखो तो i बराबर मैं इस माइनस को ऐसा करता हूँ, इसके साथ लिख देता हूँ, प्लस यहाँ कर देता हूँ। तो आप अब cos 2x का डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करो, ये इसका डेरिवेटिव आ चुका है, देखो dy अपॉन dx, cos 2x निकालो, क्या होता है जैसे tan का हो जाता है सेक स्क्वायर x, वैसे cot x का क्या हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह 2x है इसलिए यहाँ आ जाएगा 2x, और फिर चेन रूल से 2x का होगा तो एक 2 यहाँ आ जाएगा। तो देखो इस cot 2x का ही तो हमें क्या मिल गया है, डेरिवेटिव मिल गया है, क्या माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 2x मिल गया। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ y कैंसिलेशन लो निरसन नियम से e की पावर x और साथ में लिख दूंगा cot 2x, ये इसका आ चुका है आंसर प्लस c। ठीक है बच्चों, ये खेल था इसमें, बात आई, फॉर्मूला का खेल है सब कुछ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का और बढ़िया सवाल है, देखना इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखो i बराबर पहले मैं लिख देता हूँ e की पावर x, अंदर ब्रैकेट लगाता हूँ। यहाँ ध्यान देना, यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ x माइनस 3, तो मैं ऐसा करता हूँ एक टर्म ऊपर x माइनस 1 बना लेता हूँ इसे, तो x माइनस 1 बना लिया। क्या बच गया x माइनस 1 मतलब माइनस 2 रहेगा, तो माइनस 2 अलग लिख दिया, कोई दिक्कत, वापस माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें नीचे x माइनस 1 मिल रहा था, और ये dx e की पावर x पहले लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना। इंटीग्रेशन e की पावर x सेपरेट कराएंगे इस वाले माइनस से, तो x माइनस 1 अपन क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब, फिर आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, और नीचे dx। अब आप देखो x माइनस 1 की एक पावर से एक पावर कैंसिल, 2 पावर बचेगी यहाँ पर, तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x, अंदर ध्यान देना ऊपर बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना मैं लगा रहा हूँ प्लस, और इस माइनस को इस 2 के साथ लगा रहने देता हूँ।
अब बच्चों अगर आप देखो तो यहाँ हम कैंसिलेशन लॉ निरसन नियम फॉलो करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ e की पावर x आ चुका है और ये जो फंक्शन आ रहा है 1/x-1 का होल स्क्वायर जो f(x) है, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये f(x) फंक्शन है और इसका ये डेरिवेटिव आ चुका है। देखो मैं करके बताता हूँ। अपन डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, करके देख लो आप, है ना, 1/x-1 के होल स्क्वायर का, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करो, रूल फॉलो करा देते हैं अपन। यहाँ पर कौन सा, भाग विधि से कर दो। तो भाग विधि क्या बोलती, नीचे का वर्ग कर दो तो स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4, वर्ग कर देंगे तो, है ना। फिर नीचे का जो हर है उसे ऐसा का ऐसा रखो, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसे सेम रखो, अंश जो न्यूमरेटर है उसका करो डिफ्रेंसिएशन, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर क्या करो, तो फिर न्यूमरेटर को सेम रखो अंश को और डिनोमिनेटर का कर दो। तो x-1 का होल स्क्वायर का करूँगा तो क्या हो जाएगा 2x-1 हो जाएगा, ठीक है। कराओ इसे सॉल्व, तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 है, 0 कारण यहाँ से क्या बचेगा, तो मल्टीप्लाई में 12 नहीं है ना, तो यहाँ से देखना माइनस का बचेगा 1, माइनस का बचेगा 2 और बच जाएगा x-1, ठीक है, 1 × 2 और नीचे x-1 का 4। यहाँ से देखना x-1 की एक पावर से x-1 की एक पावर बचेगा 3, ऊपर से बचेगा माइनस का 2, नीचे x-1 का क्यूब। देखो ये डेरिवेटिव आ चुका, सेम आया ना, ये देखो। इसका मतलब हम निरसन लॉ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्लस ही आना चाहिए भाई साहब, इस माइनस को इसलिए इसके साथ पटका है, ध्यान रखना। तो आई बराबर आंसर आ जाएगा, क्या बोल रहा हूँ सही, e की पावर x इंटू 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c, जमा कर लिख दो तो आई बराबर e की पावर x ऊपर आ जाएगा, नीचे x-1 का होल स्क्वायर और प्लस c, ये आ चुका है इसका शानदार सा आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया सा सवाल है, देखना दिया हुआ है मैं आई बराबर 2x-5/2x-3 का होल क्यूब और e की पावर 2x ही अलग से, ठीक है, इसके बाहर, ठीक। अब आपको बिल्कुल पिछला सवाल जैसे ही हम क्या बनाएंगे, 2x-3 ऊपर 2x-3 बनाते हैं। चलो e की पावर 2x को पहले लिख दो आप, है ना, तो ऊपर बनाऊंगा 2x-3 बना दिया मैंने भाई साहब, रे कितना गया माइनस का 2 रे गया, वापस जोड़ दो -3 - 2 -5 हो जाएगा और नीचे 2x-3 का होल क्यूब चल रहा है, ठीक है। लास्ट सवाल है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का आई बराबर देखना e की पावर 2x ऐसा कैसे ही हमने सेपरेट करा दिया, एक तो 2x-3 को किसके साथ, 2x-3 के होल क्यूब के साथ और -2/2x-3 को होल क्यूब के साथ, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। आई बराबर देखना e की पावर 2x ऐसा का ऐसा ही, एक पावर से 3 पावर में से एक पावर गई तो 2 पावर बचेगी, तो बचेगा 1/2x-3 का स्क्वायर और माइनस का बच जाएगा ये क्या 2/2x-3 का होल क्यूब। अब बच्चों आप चाहो तो निरसन लॉ फॉलो करा सकते हो, ये इसका डेरिवेटिव ही आ चुका है, ठीक है ना। पर यहाँ 2x होने की वजह से अपन ज़्यादा चांस नहीं लेंगे, हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से ही करा देते हैं। तो आई बराबर देखना e की पावर 2x से अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, ठीक है, और ये आ जाएगा अपना क्या, इसको ऊपर ले चलते हैं अपन, तो हो जाएगा 2x-3 की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है, और इसके साथ ले लेते हैं dx। अब e की पावर 2x का इधर भी मल्टीप्लाई करा है और इंटीग्रल साइन भी हमने साथ लिया, तो माइनस ये हो जाएगा 2 तो है सही ऊपर और साथ में आ गया e की पावर 2x अपॉन नीचे 2x-3 का होल क्यूब और ये dx। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, एक तो इंटीग्रल सेपरेट करा लिए दोनों के और e की पावर 2x के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया और इस 2x-3 को ऊपर ले गया तो -2 आ गया। अब इसे सॉल्व कराएंगे, इस पीछे वाली टर्म को सेम रहने देना, या आगे वाली टर्म सॉल्व कराएंगे। तो हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर को हमेशा सेकंड फंक्शन मान लो, बाकी एलजेब्रिक को हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो आई बराबर देखना फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, इट मीन्स 2x-3 का पावर -2 सेम, ठीक है। सेकंड जो है उसका इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, चेन रूल से 2x का डिफरेंशिएशन होगा जो आएगा 2 वो बट्टे में लिखा जाएगा, फिर माइनस, है ना। फर्स्ट जो है उसका आप करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो -2 आगे, ठीक है, पावर आगे आ जाएगी और
2x माइनस 3 और एक पावर में से घट जाएगा, तो -2 में से एक माइनस करूँगा तो आ जाएगा -3, है ना भाई साहब। -2 में से -1 करेंगे तो -3 आएगा, है ना। और ये डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, इस वजह से पावर आगे आ रही। फॉर्मूला होता है क्या, dy/dx, x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1, वो फॉर्मूला लग रहा है। अब अभी तो हमने क्या किया, पावर का किया भाई साहब इसकी। अब चेन रूल से इस अंदर के फंक्शन का करूँगा, तो 2x माइनस 3 का करूँगा तो मुझे मिल जाएगा एक 2 बस, है ना। फिर क्या करेंगे, तो फर्स्ट का तो हमने क्या करवा दिया अभी, डिफ्रेंसिएशन। सेकंड का फिर से अवकलन हो, इंटीग्रेशन होगा। e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2, और जो भी आंसर आ रहा है उस होल का फिर से इंटीग्रेशन। दिख तो रहा ना लास्ट तक, ठीक है। और ये वाली टर्म हमारी चली रही है, इसे मैं लिख देता हूँ पीछे, माइनस इंटीग्रेशन 2e की पावर 2x अपॉन 2x माइनस 3 का होल क्यूब, है ना, होल क्यूब है ना, और ये dx। अब यहाँ पर आप लोग देखना, i बराबर इस 2 से ये 2 कैंसिल, है ना, तो इसे अपन लिख लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x बटे में 2, इसको वापस बटे से पावर नीचे ले आओ तो 2x माइनस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बटे में लिया इसको, है ना। यहाँ देखना, ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, इंटीग्रेशन 2 ऊपर ही रहने दो, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, है ना। 2x माइनस 3 ऊपर, पावर ऊपर -3, नीचे आगे क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से e की पावर 2x बचा, उसे यहाँ लिख दो e की पावर 2x, और dx पीछे क्या चल रहा है, तो -2e की पावर 2x अपॉन 2x माइनस 3 का होल क्यूब dx। अब देखो बच्चों मज़ेदार चीज़, सेम टर्म है दोनों, सेम एज इट इज़, ये प्लस की ये माइनस की कैंसिल कर दो, आंसर आ चुका है i बराबर e की पावर 2x बाय 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c। ये आपका प्यारा सा आंसर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है बच्चों, बहुत सही आंसर आया है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और बस ये अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है। इसकी लास्ट एक्सरसाइज बची तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा और आपके साथ ही 11 चैप्टर खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं गॉड ब्लेस यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम।